आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। वैसे तो इन पहले करा चुका हूँ अध्याय 2 सांख्य योग का, श्लोक 42, 43, 44, 45, 46। 42 से 46 तक ये 5 श्लोक ये मैं दोबारा करा रहा हूँ। पहले तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ श्लोक और उसके जो है शब्दार्थ थे। फिर मैंने बाद में जो है इनकी संधि विच्छेद भी लिख दिए ताकि एक ही जगह से हो। वैसे तो ये सारा को संधि विच्छेद और वो पहले भी जो है मैं बता चुका हूँ। इसमें क्या फर्क है, इसमें ये जो वेदों के हिसाब से जो तर्क संगत वेद संगत व्याख्या बनती है, जो वेदानुकूल व्याख्या है वो ये है। उसमें तो सिर्फ ये है कि जैसे जो शब्द हैं उस शब्द का अर्थ है और उसी के हिसाब से वो उसकी व्याख्या है। दुनिया की कोई भी भाषा मनुष्य के भावों को पूर्ण रूप से व्यर्थ करने में समर्थ नहीं है। आशय कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका समझना ही पड़ता है या आशय निकालना पड़ता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए इसमें ये शब्द है कि अगर बात कोई वेद की कर रहा है और वेद से प्रतिकूल बात कर रहा है तो नेचुरली कुछ ना कुछ उसमें कोई बात है, कोई तथ्य है। उपनिषद और गीता ये ईशोपनिषद पर आधारित है। ईशोपनिषद यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है वो है ईशोपनिषद, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय। और जो उपनिषद और गीता का जो आशय है वो उसी ईशोपनिषद यानी यजुर्वेद के 40वें अध्याय पर आधारित है। उसका जो पहला और दूसरा वो है ईशोपनिषद का, वो है ईशावास्यमिदं स्वरम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा ग्रधः कस्य सुधर्म कुर्वन्ने वेहे कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं तो नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वो कहता है सारा जगत उस ईश उस परमात्मा से आच्छादित है। तू त्याग भाव से, त्याग वृत्ति से भोग लालच मत कर, भला धन किसका, ऐसा करता हुआ ही तू यहां 100 वर्ष तक जीना चाहे, इससे अन्य नहीं है। यानी इससे अन्य रास्ता नहीं है, तरीका नहीं है। इस प्रकार तुझ नायक में कर्म लिप्त नहीं होता है। ये 2 ईशोपनिषद के पहले अर्थ ही पूरी गीता का आशय स्पष्ट कर देते हैं। वो कहते हैं तो भोगने की मना नहीं है, लेकिन त्यक्तेन है, त्याग वृत्ति से, त्याग भाव से, त्याग रखता हुआ भोग। इस प्रकार तुझ में कर्म लिप्तता नहीं होगी और ऐसा चाहता हो तो 100 वर्ष तक जी। तो वही चीज जो है गीता का भी इसी पर आधारित है कि कर्म कर, त्याग भाव से कर्म। दूसरी बात यह है कि वेदों में कहीं भी भौगोलिक स्थानों का या किसी देवी देवताओं का या किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है।
जैसे अयोध्या का भी नाम आता है, वेदों से अयोध्या नाम रखा जा सकता है, रखा गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अयोध्या नगरी हो और उसका वर्णन वेद में हो। ये अथर्ववेद के 10वें कांड के दूसरे सूक्त में अयोध्या नगरी का जिक्र आता है, जिसमें जो है, लेकिन वो शरीर से संबंधित है, जिसमें 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, जो शरीर के अंदर हमारे 9 द्वार हैं, 8 चक्र हैं, जो प्राण चक्र हैं, वो जो स्वादिष्ठान है, मूलाधार, और वो जो है ब्रह्म ब्रह्म है, अनाहत है, ये इस प्रकार के जो 8 चक्र है, कभी मैं इनका आगे जिक्र करूंगा। तो वेद किसी भी भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थान या किसी व्यक्ति का वर्णन नहीं करते हैं। ईश्वर ने अवसर दिया तो वेदों का भी कभी करेंगे। खैर, तो इसकी जो वेदानुकूल व्याख्या है वो हम जो है, क्योंकि वेदों के 4 वेदों में जो है, पहले अगर ऋग्वेद है तो ऋचाएं हैं, स्तुति है, फिर दूसरा यजुर्वेद है, कर्मकांड है, सामवेद है, यानी कि दूसरा यज्ञ है, कर्मकांड है, उपासना है, तीसरा सामवेद, और चौथा है विवेक है, अथर्ववेद। तो उन चारों में अलग अलग इस तरह से ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, सूक्त हैं, कांड हैं, अलग अलग वेदों में जो इस तरह से। तो उन वेदों की व्याख्या कि हम वेदों के मानने वाले हैं, वेदों के नहीं, तो उसके हिसाब से इसकी व्याख्या है। अब मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। श्लोक 42। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवाद रथा पार्थ नान्यदस्तीति वादन है। कामात्मान है स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानत है। इसमें पहले यही आया था, वेद वाद रता, वेदवाद में रत। देखिए, वेदों में कोई कर्मकांड के हिसाब से अगर वो करना चाहे, महाभारत में क्या हुआ था, वेद कोरे कर्म कांड और पांडित्य का ग्रंथ बन के रह गई थी। ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ऐसा करने से स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करने से और मिलेगा, उसका ये फल है, उसका ये है। वो पूरे पूरे सारे कर्म कांड के ग्रंथ बन गए थे। कोई उपाय, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई जो है गहरे ज्ञान का में गोते लगाना नहीं, कुछ नहीं। इसलिए जब महाभारत का पीरियड था, उसमें चाहे मदिराचार से लेकर के, व्यभिचार से लेकर के, सारे व्यसन से लेकर के, सारा समाज बिल्कुल अधोगति को प्राप्त था, क्योंकि वेदों की टोटल असंगत व्याख्या और उसके अंदर जो है उस सब का परिणाम जो है यही होना था। और फिर इतना कि भाई वेदों के विषय जो है त्रिगुणात्मक, वेद त्रिगुणों का प्रकाश करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरे वेदों से दूसरे ग्रंथ थे, जो जिनका नाम वेदों पर आधारित थे, जैसे अर्थवेद, तंत्रवेद, भूतवेद, यज्ञवेद, तो इस तरह के जो वो थे, उनसे फिर ये सारा का सारा समाज की वो पतित अवस्था हो।
तो अब मैं शब्दार्थ बोलता हूँ 42-43वां, क्योंकि दोनों एक ही साथ हैं। अविपश्चित है, अविवेकी, अतत्वित, वेदवाद रतः, शास्त्रवाद, विद्यावाद, ज्ञानवाद में रत शास्त्रवादी। ये इसका जो वास्तविक कहने का जो आशय है वो ये है कि जो इस तरह के शास्त्रवादी हैं कि बस इस शास्त्र के अलावा और दूसरा कुछ नहीं है, ये कर लो, इस तरह से कर लो। अभी भी आप अगर कर्म कांडियों के एक अच्छे कर्म कांड का आचरण देखोगे तो आप कहोगे ये क्या है, मतलब वही है शास्त्रवाद। ये शास्त्र ऐसा कहता है, इस शास्त्र में ये लिखा हुआ, इस शास्त्र में ये। विद्यावाद, ज्ञानवाद में रत शास्त्रवादी न अन्यत अस्ति इति वादन है, यानी कि इस शास्त्रवाद के अतिरिक्त अन्य कुछ साधनीय नहीं, ऐसा कहने वाले काम आत्मा विषयी, विषय भोग में लिप्त, स्वर्ग परा, सुख परायण लोग। स्व गह, स्व होता आनंद, गह गमन। भोगेश्वर्य गतम प्रति, भोगेश्वर्य की प्राप्ति के लिए, याम जिस इमाम इस पुष्पिताम, पुष्पिता पुष्प प्रफुल्लता, जन्म कर्म फल प्रदाम, आवागमन रूप कर्म फलदायिनी, क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेष बहुला, यानी बहुत कर्म कांडमयी वाणी को बोलते चढ़ते हैं। इस सारी वाणियों, सारी इंद्रियों में वाणी का जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंसर तक का, सारा आज की दुनिया में सारा खेल वाणी का ही है। उस वाणी को बोलते चढ़ते हैं। वो वाणी कैसी है? वो आवागमन रूप, पुनर्जन्म, जन्म मरण के बंधन को के रूप में फल देने वाली है। वो वाणी बहुत प्रफुल्ल फूल की तरह प्रफुल्लता। और किसके लिए बोलते हैं इस वाणी को? विषयी लोग, काम विषय में रत लोग, सुख परायण लोग, भोग ऐश्वर्य में जो रत लोग, वो भोगेश्वर की प्राप्ति के लिए जिस इस वाणी को बोलते हैं, जो वाणी जन्म मरण के बंधन में डालने वाली है। और कौन कहते हैं इसको? वो शास्त्रवादी लोग जो कहते हैं इस शास्त्रवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं, बस ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो तो ये फल मिल जाएगा। इस तरह के लोग, वो लोग कौन, कैसे हैं वो लोग? वो हैं अविवेकी, जो पूरी तरह से संसार में लिप्त हैं। 9वें अध्याय में भी इसी तरह का एक आता है। तरे विद्या माम सोपमा पूत पापः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थन्ति, ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति, दिव्यान दिव्य देव भोगान, ते तम भक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशन्ति, एवं त्रय धर्मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। उसमें भी जो है बिल्कुल इसी तरह से एक तरह से वर्णन है होता। वो यज्ञ द्वारा इच्छित जो फलों की प्राप्ति के लिए वो इस तरह से जो है करते हैं, वो भी इसी तरह से 9वें चैप्टर में भी। तो इस तरह की वाणी को अविवेकी लोग, शास्त्रवाद में रत लोग, अपने विषयों के लिए, सुख भोग के लिए बहुत सुंदर सुंदर वाणी में, जैसे आजकल कथावाचक बोलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वाणी, बस मन गदगद हो उठता, राधे राधे। उस वाणी को चर्चित बोलते हैं। और उस वाणी से क्या होता है? तया प्रहत चेत साम भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, उस वाणी से अपरहित चित्त यानी भ्रष्ट चित्त और भोगेश्वर्यम भोग ऐश्वर्य में आसक्त जनों के समाधु अंतःकरण, अंतःकरण क्या? मन बुद्धि चित्त आत्मा, अंतःकरण में व्यवसायत्मक बुद्धि, निश्चयात्मक असंशयात्मक बुद्धि स्थित नहीं होती है।
यानी कि उसके चित्त में निश्चयात्मक कहिए या असंशयात्मक, जिसमें कोई संशय न हो, जिसको जो तत्व ज्ञान से युक्त मनुष्य होगा उसकी जो है अंतःकरण में इस तरह की स्थिति नहीं होती है। यानी कि उस तरह के उस वाणी से अपरिचित भोगैश्वर्य में आसक्त जनों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि स्थित नहीं होती है। निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती उनके लोगों में, कर्तव्यात्मक का बुद्धि नहीं होती है उसमें। वो उस तरह के नहीं होते जो ईशोपनिषद का पहला वो है कि त्यक्त भाव से भोग तू। वो चीज जिसके अंदर त्यक्त भाव से भोग भोगने की इच्छा नहीं होगी, उसमें निश्चयात्मक या संशयात्मक बुद्धि हो ही नहीं सकती। संशयात्मक बुद्धि ही उसको होगी जिसको तत्व ज्ञान होगा कि ये है तो ऐसा है, फिर उसकी बुद्धि विभिन्न दिशाओं में नहीं जाती। सब वेदा विद्यां शास्त्र त्रैगुण्य विषय, त्रिगुणात्मक विषयों का प्रकाश करने वाले हैं अर्जुन। तू भव हो निस्त्रैगुण्य, नित्रैगुण्य, त्रिगुणातीत, निर्द्वंद है, निद्वंद है, द्वंद्व रहित, नित्य सत्वस्थ है, नित्य सत्ता में स्थित यानी कि ब्रह्मस्थ, और नियोग क्षेम, योग और क्षेम की चिंता से मुक्त, अनासक्त तथा आत्मस्थ। तो कहता है कि सब विद्याएं, जितने ऊपर शास्त्रवादी है, शास्त्रवादी शास्त्र में बात करते हैं, ये सब विद्याएं शास्त्र त्रिगुणात्मक प्रकृति क्या है? तम। इन प्रकृति के त्रिगुणात्मक विषयों का प्रकाश करने वाले हैं, उनको कहने वाले हैं। तुझे तो द्वंद्वातीत, त्रिगुणातीत, ब्रह्मस्थ, ब्रह्म स्थित, समाहित, योग और क्षेम की चिंता से मुक्त, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा। संसार में दो ही चीजें तो हैं, जो चीज प्राप्त नहीं उसको प्राप्त करने की इच्छा, और जो प्राप्त हो चुकी है उसकी रक्षा की चिंता से मुक्त, अनासक्त और आत्मस्थ। तो ऐसा हो, तुझे ये होना है। यावान अर्थ उदपाने, तो यावान जितना अर्थ प्रयोजन बावड़ी कूप में तथा सर्वतः संपुलित उद के सर्वतः परिपूर्ण जल में यानी समुद्र में होता है, उतना ही प्रयोजन, तावान उतना ही प्रयोजन, विजानतः ब्राह्मणस्य तत्वित ज्ञानी का सर्वेषु वेदेषु सब विद्याओं शास्त्रों में होता है। तो इसी के साथ जो है ये इनकी संधि विच्छेद है, पहले भी है, ये आपकी सुविधा के लिए है। ये पेज वैसे मैंने भेज दिया है सब जगह, तो इसका जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। जो बीच में वो जो मैंने इससे रिलेटेड किए हैं, आप उनको नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, बाकी ज्ञान के लिए आप उसको कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते।